साथियों, हमारे साथ हैं मयूर विहार जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी। बछेती जी, नई आबकारी नीति के तहत लगातार आपका धरना चल रहा है, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, आप पूरी दिल्ली में देखिए, पूरी दिल्ली में इतना हाहाकार है, महिलाएं परेशान हैं, कीर्तन मंडलियां रोडों पे बहनें सड़कों पे बैठ करके वहीं प्रदर्शन का विरोध कर रही है, मार्केट एसोसिएशन परेशान है, आरडब्ल्यू परेशान है, ग्राम सभाएं परेशान हैं। मुझे इतने फ़ोन लोगों के आ रहे हैं कि इसको बंद कराइए। आप जगह जगह परेशान है, लोगों ने तोड़ फोड़ हो रही है लोगों में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आपसी तोड़ फोड़ तो हो रही है, हाँ, लेकिन कोई खास बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख नहीं, ऐसा नहीं। लोगों में देखो, क्योंकि इतना लोगों के अंदर से इतना रोष है लोगों के अंदर, दिल्ली के अंदर लोगों को, उनको लगता है कि हो क्या गया, दिल्ली की स्थिति क्या होगी। जिस दिन 850 ठेके काम करना शुरू करेंगे, आप समझ दिल्ली में चोरी, डकैती, अनेकों ऐसी मतलब घटनाएं, अपहरण जैसी घटनाएं घटित होंगी। लोगों को उसका डर है। लोग देखिए, लोग अपने हिसाब से आप विरोध कर रहे हैं लोग। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो अभी अपने उसी ट्रैक पे हैं। उनसे वही जवाब है उनका रहता है कि केजरीवाल जी विकास कर रहे हैं। नहीं, क्या विकास? शराब की दुकानें खोलकर विकास हो रहा है ना? दिल्ली का वातावरण खराब करके विकास हो रहा है। ये विकास का पहली बार मुझे लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में, ये विश्व में पहली बार इतना ज़्यादा हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, ये तो हाहाकार हो रही है। मतलब शराब की दुकानों की, एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें खोल दी है। शराब की जो पीने की उम्र थी वो करीबन पहले 25 साल थी, 25 से 21 कर दी। जो 21 साल का बच्चा अपने भविष्य निर्माण की बात करता है, अपने भविष्य के लिए सोचता है, इन्होंने उनको उनके पूरे जीवन पे उन्होंने मतलब उस बच्चे को, मतलब वो बच्चा जहाँ 21 साल कर दी है, तो मतलब कानूनी रूप से वो 21 साल का पी सकता है। तो लेकिन साहब, एक सवाल और उठ रहा है कि क्या केजरीवाल जी ने जब ये नीति पास की तो उसमें एलजी साहब की सहमति हुई? देखिए, आप केजरीवाल जी ने जितना भी ये कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप कितनी परमिशन उन्होंने एलजी साहब की लेते हैं ये लोग? कौन सी? देखिए, ये आप केवल इन्होंने अपने चीज़ों पे सारा, ये अपने विधानसभा में, अभी कल देखिए दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने सम्मानित विधायक थे, जैसे ही उन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन पे बोलना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने शराब नीति को बोलना, उनको मतलब विधानसभा से बाहर कर दिया। किसकी सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ना गवर्नर साहब की सुन रहे हैं, ना विपक्ष में जो हमारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी उनकी सुन रहे हैं। उनको तो वो बोलते हैं कि दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली दुनिया का सबसे मतलब दूषित प्रदेश बन गया है, पॉल्यूटेड स्टेट बन गई है। तो उसमें सीधा उनको हमारे बीजेपी जितने भी हमारे विधायक हैं उनको विधानसभा से बाहर कर देना। एयर क्वालिफाई लगा तो दिया सेंट्रल दिल्ली में, कराट प्लेस जैसे क्षेत्र में केजरीवाल ने। आप जाके देखिए, करोड़ों रुपए लगा दिया, जितने का था उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा उसमें इन्होंने अखबार, टेलीविज़न में, मीडिया में प्रचार कर दिया, लेकिन आज भी वो बंद है। आप जाके देखिए, वो कह रहे अगर वो कामयाब हो गया तो और भी लगाएंगे। कामयाब कब होगा? जब लोग मर जाएंगे, लोगों को बीमारियां हो जाएंगी, लोगों को टीबी की बीमारियां हो जाएंगी। कितने लोग हैं आज की डेट में, जो लोग, हजारों लोग ये पॉल्यूशन के कारण जिनकी डेथ हो रही है। आप जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको दमा अस्थमा की दिक्कत है, आप उनका पूछे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने अभी एक हंगामे की बात की कि सदन में जो हंगामा, तो सदन में हंगामा तो आप लोग भी करते हैं। जब वो चलता है सदन, बीजेपी भी बराबर करती है, विपक्ष में होती है। नहीं, देखिए, मैं आपको कल की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये जो शराब के लिए आपने गली गली में ठेके खोल दिए हैं, माँ बहनें परेशान हैं, आरडब्ल्यू परेशान है, ग्राम सभाएं परेशान हैं, मार्केट एसोसिएशन परेशान है, स्कूल मतलब स्कूल नज़दीक है, मंदिर नज़दीक है। आप एक देखिए, अभी दिल्ली में एक जगह सारे पंडित लोग, पुजारी, मंदिर के पुजारी, ठेके के बाहर घंटी बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करें बेचारे? मेरा सवाल ये है कि अभी पीछे जो इनके मंत्री हैं गोपाल राव, उन्होंने कहा था कि ये सब किसानों का जो पराली का धुआं है उससे पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए, पराली के धुआं से 2-3% हो सकता है। जितना जो पॉल्यूशन होता है, दिल्ली की जो CPWD की रोडें हैं, रोडें ख़राब है ना, और रोडों के कारण 45% जो पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, वो केवल दिल्ली के जो इनकी PWD की रोडें हैं, दिल्ली सरकार की नाकामियों के कारण। केवल ये सारा आरोप क्या होता है, ये पूरा केंद्र सरकार पर लगा देते हैं। मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में तो बहुत परफेक्ट है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं,
पंजाब में बात करते हैं कि हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, और जिस दिल्ली की जनता ने, जिन बहनों ने, जिन माताओं ने अपना बेटा और भाई समझ के वोट दिया, उनको उन्होंने नशे के भट्टी में झोंक दिया पूरे दिल्ली को। तो अभी भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल अभी भी चल रहा नहीं है। नहीं, देखिए लोगों, नहीं नहीं, आप आज की डेट में आप जाइए, लोगों में बहुत नाराजगी है। दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार जो निगम के चुनाव आएंगे, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है। इस डर के मारे ये जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में जा रहे हैं, इनको पता है कि दिल्ली की जनता अब दोबारा इनको वोट नहीं देगी। इस डर के मारे कहीं नहीं जाते हैं कि कहीं और दूसरी जगह, जैसे अपना रैन बसेरा होता है ना जी, दूसरी जगह से है शिफ्ट हो रहे हैं। कल स्थापना दिवस था आम आदमी पार्टी का, बड़े जोर शोर से मनाया गया, और कामयाबी के 9 साल कल था उनका, ये था, ट्रेंड कर रहा था कि कामयाबी के 9 साल, दिल्ली को कामयाबी मिली, 9 साल हुए। इसके पहले दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, केजरीवाल के आने से बहुत ज़्यादा दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत बड़ी बात की। केजरीवाल जी का जो डेवलपमेंट हो गया वो हो गया। भाई केजरीवाल जी पहले 24 घंटे मफलर लपेटते थे, 24 घंटे खांसते थे, उनकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन दिल्ली में 130 करोड़ की जनता खांस रही है, ये उनका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ठेकों से 30,000 करोड़ रुपया जो ये ठेकों से इन्होंने अंडर टेबल लिया, ये इसमें उनका डेवलपमेंट हो गया। पब्लिक जाए, जनता जाए भाड़ में, उसकी उनको चिंता नहीं है। एक बात बताओ बजेंद्र जी, जब जनता का पैसा जनता को वापस कर रहे, यानी वो पैसे लेके बिजली, पानी, वाईफाई, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा तमाम तो फ्री कर, जनता का पैसा जनता ही। जहाँ देखिए, जहाँ 7,000 बसें थी दिल्ली में 2014 से पहले, 7,000 दिल्ली में बसें थी, आज 2300 बसें रह गई है। पिछले 7 साल में एक नई बस नहीं ली है ना। जल बोर्ड जो हमेशा प्रॉफिट में चलता था, आज जल बोर्ड घर में, मतलब वो कहते हैं हर नल में पानी, केजरीवाल जी का वादा था, ठीक है, आज घरों में लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा पीने का, लोग आज दूषित पानी से पीने, हजारों लोगों को, मतलब लाखों लोगों को पानी की कमी के कारण, गंदे पानी के, जो सीवर के पानी के कारण लोगों को अनेकों ऐसी खतरनाक बीमारियां होनी जो लाइलाज है, जिनका इलाज ही नहीं है। वो कहते कि पानी तो हमारा सैंपल चेक हो गया था। आप देखिए दिल्ली में इन्होंने 43,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया। आरटीआई लगाई है, आप आरटीआई में पूरी जानकारी है। 43,000 करोड़ लिया। उस 43,000 करोड़ में इन्होंने कहा कि दिल्ली में 1799 जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उनमें हर कॉलोनी में, हर घर में पानी पहुँचाएंगे। एक आरटीआई की रिपोर्ट में आया, पता चला 1799 कॉलोनी में मात्र 450 कॉलोनी में पानी पहुंचा, लेकिन पैसा जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 43,000 रुपये करोड़ दिया था, वो खर्च हो गया। वो कहीं वो 26,000 करोड़ का ये घपला है। जिस दिन देखिए, ये मैं कहता हूँ कि ये केजरीवाल जी के जो धीमे धीमे ये जो चोरियाँ आएंगी, इनको जमानत नहीं होगी। देखो, पानी की बात बचे दी की, पानी की केजरीवाल और इनके जो जल बोर्ड वाले, वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि जंग खा गए थे, पाइप पुराने हो गए थे, गल गए, अब हमें टाइम लगेगा, हम बदल रहे हैं धीरे धीरे। लालिया, मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि उन्होंने कहा, लेकिन ये जो पैसा 43,000 करोड़ रुपये पैसा, तो ये तो कई सालों पहले इन्होंने उठा लिया। दिल्ली सरकार ने उस 1799 करोड़ में के पानी सप्लाई के लिए किया, आज पैसा भी खत्म हो गया। वो पैसा कहाँ गया? पैसा तो था, जनता में फ्री दे दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, वाईफाई फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। क्या जनता ही की तो भला कर रहे हैं वो। नहीं, देखो ऐसा है कि ये केवल झूठ और झूठ है, लेकिन पब्लिक माफ़ नहीं करेगी इन लोगों को। इन्होंने पूरी दिल्ली में बहुत एक वातावरण ख़राब कर दिया। शराब, जो केजरीवाल ने कहा कि शराब की नीति इनको बर्बाद कर देगी, शराब की नीति इनको उखाड़ फेंकेगी। मैं आपको कहता रहा हूँ, आप देखिए मेरे को कितने फ़ोन आ रहे हैं, कितनी जगह जाने का मौका मिल रहा है। आप जाके आइए, लोगों में, माओं में, बहनों में, माताओं में कितना विरोध है, बुजुर्गों में कितना विरोध है। जिनके बच्चे, नाती पोते जब पी के आएंगे तो क्या उनको, किसको कोसेंगे? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोसेंगे। बच्चे दीजिए, देखो उन्होंने तो ये किया कि लोगों में समझ नहीं थी कि कैसे पी जाए, अब वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे पीना चाहिए, इतनी मात्रा में पीनी चाहिए। तो जनता के लिए तो सोच रहे हैं। नहीं, ऐसे देखिए, मैं कहता हूँ कि हम देखिए, आप वो अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, है ना, धर्मशालाएँ बनाते हैं, है ना, और ये सारी सुविधाएं उनको देनी चाहिए थी। दिल्ली की सरकार को न राशन दे पा रहे हैं। सब राशन कौन दे रहा है? राशन कौन दे रहा है? देश का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना। वैक्सीन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वैक्सीन? प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना।
राशन और वो तो उनके पोस्टर लगे पड़े हैं, वैक्सीन लगवाई इसमें तो माहिर है, इसमें तो माहिर है। केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी इसी चीज में माहिर है। वो कहते हैं कि वैक्सीन देखो मोदी जी दे रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, क्या आपने वैक्सीन लगाई, लेकिन ये क्या आपने वैक्सीन लगाई में करोड़ों रुपया। अच्छा, तो ये एक सवाल है कि ये भी तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन मोदी जी ने बनाई तो नहीं, वो जो पीएम केयर फंड का पैसा था उससे वैक्सीन दे दी। नहीं तो पीएम प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा था ना, भारत सरकार का पैसा था ना। ये पहल तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की है ना भाई। आज पूरे देश में 133 115 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को। आज एक वैक्सीन की कीमत 900 रुपये है, 1800 रुपये 2 लोगों को, एक व्यक्ति को 2 डोज लगने में। ये सारा और सारा प्रधानमंत्री जाता है। तो ऐसे तो योगी जी भी क्रेडिट लेते कई चीज़ों का, हमने देखा, बोलते हैं ना। वो तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी बोले भाई वैक्सीन मोदी जी दे रहे हैं, राशन मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन अपना नाम तो कहाँ का, अपना नाम भी तो होना चाहिए साथ में। हाँ ठीक है, मंदिर देखिए, मंदिर बन रहा है। अब वो कहते हैं भाई दिवाली के दिन 7 बजे पूजा करो, है ना। तीर्थ यात्रियों कहते हैं दिल्ली के लोगों को राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ दर्शन कराएंगे। शॉर्टकट चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलती, वो जो काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अच्छा, तो ये एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा आपका जिसमें आपने स्वराज का जिक्र किया। हाँ बहुत। वो कहाँ से लिया? देखिए स्वराज 2013 में मतलब अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी। उस किताब में कहा कि भाई देश कैसे चल सकता है। उसमें पेज नंबर 114 में इन्होंने कहा कि शराब बंदी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने लिखा उसमें कि जितने भी ठेके खुलते हैं वो क्षेत्रीय विधायक और अफसर की रजामंदी से खुलते हैं, और उनके लिए वहाँ के RWA, ग्राम सभा, महिला मंडलियाँ और मार्केट एसोसिएशन की स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन क्या है, ये लोग जो विधायक है वो अफसर नहीं लेते, वो मोटी रिश्वत लेकर के और उन ठेकों को खोल देते हैं। केजरीवाल जी आप कहते हैं, एक टाइम आपने स्वराज में कहा कि ग्राम सभाएं, कीर्तन मंडलियाँ RWA की परमिशन लिए, और इस बार जो आपने 850 ठेके खोल दिए, उन ठेकों में आपने किसी ने पूछा? अच्छा बच्चे, तो ये एक सवाल है कि जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, हाँ, वहाँ पर भी तो आप विधायक का जिक्र कर रहे हैं, तो आप बीजेपी के विधायक, तो फिर वहाँ कैसे खोल? देखिए आबकारी नीति का मुखिया कौन है दिल्ली का, आप खुद सोचिए ना। नहीं, आपने जिक्र किया कल हमारे विधायकों ने विधानसभा के ऊपर प्रदर्शन किया। उनका ये तो रोष था कि हमारे क्षेत्र में आपने खोल दिया है, ये तो रोष था, ये तो बोलना चाहते थे वो, इसका विरोध कर रहे थे वो, और उनको सीधा सदन से बाहर निकाल दिया। एक हमारे जितेंद्र महाजन जी है जिन्होंने बात रखी, उनको 17 दिन के लिए सदन से उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया उनको। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए, आपने एक जिक्र किया था कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को नकारेगी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव तो पहले ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, विपक्ष करता है, लेकिन चुनाव जैसे ही पास में आता, कुछ ऐसी योजनाएं आ जाती हैं कि जनता फिर फ्री के चक्कर में फिर से वोट देगी, और फिर नहीं देखिए, अब तो एनसीडी का भी दावा है। देखिए कोई बात नहीं, फ्री ऐसा है, मोदी जी फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, सुनिधि योजना फ्री दे रहे हैं, ऐसी 115 योजनाएं जो मोदी जी दे रहे हैं, होना चाहिए देश का। लेकिन जो शराब जैसी चीज़ें हैं जिससे बर्बाद, युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, घर के घर टूट जाएंगे। एक आदमी दारू पी का था, पूरा घर में क्लेश होता है, छोटे छोटे बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, घर में माँ बाप की लड़ाई होती है। आप कल्पना करिए, ये इस बात का विरोध है। वो विरोध इन्होंने परिवार दिल्ली को तबाह करने की पूरी इनकी कोशिश। उन्होंने दे तो दिया जवाब कि जनता का समय बचेगा, जो लोग 2-2, 3-3 घंटे ठेके की लंबे लाइनों में लगते थे, वो घर बैठे मिलेगी उनको। नहीं देखिए आप इस चीज़ का, लेकिन जो दिल्ली की 90% या 95% जनता इसके बिल्कुल विरोध में खड़ी है, और आने वाले हल क्या दिख रहा है? हल देखो, हल ये बंद होने चाहिए, बिल्कुल ये सारे ठेके बंद होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक जनता के साथ में है। विरोध आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस भी कर रही है विरोध, और भी पार्टियां नहीं, विरोध तो हर कोई कर रहा है, कर रहे हैं। देखिए, लेकिन लगता नहीं कि बंद होंगे। नहीं, सब पूरा होगा, बंद होगा जी, बिल्कुल 200% बंद होंगे। आप आने वाले 2-3 ताले भी लगा दिए थे, ताले फिर 2-3 दिन बाद देखिए, आप पब्लिक देखिए रोडों पे आने वाली, बहुत दिल्ली में हाहाकार होने वाला है। जिस तरह RWA, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, महिला मंडलियाँ, ये लोग बहुत रोष हैं। जिस तरह से आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, उसके बाद कुछ बड़ा प्रदर्शन भी आप लोगों की तैयारी है? नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरा दिल्ली में हो रहा है। हमारा नहीं, हम तो केवल सहयोग करने जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ के लोकल संस्थाएं प्रदर्शन कर रही है। अब
ये चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं एमसीडी के, किस तरह देखते हो? नहीं देखिए, चुनाव बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी तीनों सदनों में अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए आप हमारी साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तीनों निगम हम लोग कर। वो पोस्टर भी तो देखा होगा कि एमसीडी में केजरीवाल। नहीं देखिए, हमने वो भी पोस्टर देखा था जब मोदी जी के मतलब केजरीवाल जी कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, केजरीवाल ये तो था। लेकिन दिल्ली में पूरे देश में चुनाव लड़े, जीरो। इनके कहने से क्या होता है? तो अब तो वो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हाँ, गोवा, केरल, कई राज्यों का दावा कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। नहीं, यूपी में जाएगा। उत्तराखंड को फ्री पानी मिल रहा है, फ्री पानी देने का वादा कर रहे हैं। किनको? उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के जो टिहरी डैम पूरे आधे उत्तर भारत को पानी सप्लाई करता है, उसको ये पानी फ्री देंगे? नहीं तो कैसे ये बोल देते हैं आप लोग, कैसे? अरे किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते कुछ, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो तो आप देखिए, वो पंजाब में कह रहे हैं कि हर बहन को 1000 महीने का देंगे। कहाँ? दिल्ली में, उत्तराखंड में, पंजाब में 110 करोड़ हमारी बहनें हैं। आप 1000 इंटू कर लिए 12 महीने का, टोटल रेवेन्यू जो आता है उनका करीबन 11,000 करोड़ रुपए आता है। और केजरीवाल जी पूरे साल में दे देंगे 13,000 करोड़ रुपए। पूरे सरकार का महीने एक साल का जो रेवेन्यू है 11,000 करोड़ है, और केजरीवाल जी केवल बहनों को 13,000 करोड़ बांट के आगे, बाकी क्या करेंगे? अच्छा बचेती जी, एक सवाल है कि स्वास्थ्य की बात की जाए, आपके क्षेत्र में तमाम मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरियाँ, हम कई जगह गए, वहाँ दवाइयों का भी अभाव है और लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही। आप लोग कोई ऐसा उसमें प्रेशर नहीं डालते हैं कि उनमें सुविधा मिले जनता को? किसमें? जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरियाँ। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोली, करीबन 150 मोहल्ला क्लिनिक चली, बाकी सारी बंद हो गई। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। जैसे आप अभी शराब का कर रहे हैं, स्वास्थ्य का भी कभी ऐसा? बिल्कुल करेंगे। हमने स्वाब का किया जब कोरोना की तीसरी लहर में सब कुछ हो गया। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तो इन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा दिया, जब जरूरत थी तब बंद कर दिया। तो ये इनकी स्वास्थ्य नीति है। नहीं, उसके बाद नहीं बोले ना, उसके बाद भी तो बोलो। नहीं, हाँ नहीं, हम लोग समय समय देखिए, लोगों में विरोध तो है ही कि जो दूसरे राज्यों में कहते हैं कि एम्बुलेंस बाइक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। यहाँ पे 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोली, सरकार का कितना रेवेन्यू, कितना पैसा लगा दिया, और आज 150 भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रही है। जो चल रही है वो दम तोड़ रही है, पता नहीं कब बंद हो जाए। चलो लौट के वहीं आते हैं कि आबकारी नीति के तहत जो ठेके खोले जा रहे हैं 849 पूरी दिल्ली में, किस तरह देखते हो? कितना % आपका अभी तक असर हुआ और क्या लगता है कि कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये जो आबकारी नीति है, इसका दिल्ली का हर नागरिक इस नीति का विरोध कर रहा है। दिल्ली की बहनें, माताएं, जिनको लगता है कि हमारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, नाती पोते बिगड़ जाएंगे, वो सब लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे दिल्ली के हर भाई बहन के साथ खड़ा है, और हम लोग पूर्ण रूप से इस नीति का विरोध करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य गुप्ता जी इसका विरोध करते हैं, और पूरी ताकत से हम लोग इन ठेकों को नहीं खोलने देंगे। तो साथियों, ये थे डॉक्टर विनोद बछेती जी, जिला अध्यक्ष मयूर विहार भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने बखूबी बताया कि जो दिल्ली में आबकारी नीति का विरोध कर रहा है, केजरीवाल की नीतियों का विरोध हो रहा है, वो जनता सड़कों पर है और कहीं बहुत जल्दी कामयाब होंगे अपने